एक माँ अपनी 16 साल की बेटी को एक तांत्रिक के सामने सौंप देती है। उसे निर्वस्त्र कर कर उसे तांत्रिक के सामने सुला देती है। और वो तांत्रिक की सोच क्या थी, उसे चाहिए था क्या? वो तांत्रिक उसकी बेटी की वजाइना का ब्लड लेना चाहता था। और वो भी कैसे? वो उसके साथ गलत काम कर कर उसके वजाइना का ब्लड इकट्ठा करना चाहता था। वो तांत्रिक उसकी माँ को कैसी भी किसी भी तरीके से बहला फुसला कर बोलता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बेटी की वजाइना का ब्लड लूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो पति की बरकत होगी ना, तुम संभाल नहीं पाओगी, इतना ज्यादा धन दौलत तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब वो जो औरत है वो आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान थी और उसका जो पति था वो भी ज्यादा कमाता नहीं था। वो औरत अपनी बेटी को सुलाकर चली जाती है। उसका बाद वो जो तांत्रिक है ना, उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है वो। जब वो तांत्रिक उसके साथ गलत काम करने लगता है और उसकी वजाइना का ब्लड लेने में वो सफल हो जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उसका जो पति है वो बहुत ज्यादा बरकत करने लगता है। अब उसकी जो पत्नी है वो सोचने लगती है कि थोड़ा सा वजाइना का ब्लड दिया तो इतना ज्यादा बरकत होने लगा, अगर मैं और ज्यादा दे दूंगी तो और बहुत ज्यादा अमीर बन सकती हूँ। तो ऐसा ही सोच उसकी बेटी को ले डूबता है और उसकी पत्नी को भी ले डूबता है। पूरी फैमिली ही तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और हमारा फैमिली जो है वो और भी बड़ा हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम हमें जरूर से शेयर कर देना, ताकि आपका प्यारा सा नाम हमें वीडियो के लास्ट में पढ़ने में काफी अच्छा लगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी झारखंड की है। ये कहानी झारखंड से स्टार्ट होती है, तो इस कहानी में कुछ प्राइवेसी को रखी गई है। दोस्तों, इस कहानी में जो मेन किरदार है, जो मेन औरत है, उस औरत का नाम सुषमा होता है और उसका पति विजय होता है। तो पति का नाम विजय होता है और पत्नी का नाम सुषमा होता है। और जो उसकी बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल की थी, उसका नाम ललिता होता है। तो ललिता और सुषमा और विजय एक फैमिली में होते हैं और वो तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशियां भी थी। लेकिन इसका जो पति है वो ज्यादा कमाता नहीं था। इसका जो परिवार है वो शुरू से ही गरीब था। तो अब होता यह है कि उसका जो पति है वो लेबर मिस्त्री का काम किया करता था, वो घर बनाता था। तो ऐसे ही करते करते अब दिन गुजरते जाते हैं। अब इस आर्थिक तंगी से सुषमा बहुत ही परेशान रहती थी और फिर वो बहुत ज्यादा टोना टोटके पे ज्यादा जोर लगाती थी। वो टोना टोटके पे विश्वास रखा करती थी। तो वो ऐसे ही खोज में लगी रहती थी कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि हमारा बरकत हो जाए। वो कभी नींबू मिर्ची टांगती तो कभी घर में बाल काट कर इधर उधर गिराते रहती थी। जो सर के बाल होते हैं वो चारों कोने पे गिरा देती थी घर के। और बहुत सारे ऐसे ऐसे अतरंगी काम को वो अंजाम दिया करती थी। तो एक दिन अचानक उसे एक तांत्रिक से मुलाकात होती है। अब सुषमा को एक तांत्रिक से मुलाकात होती है। वो तांत्रिक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी आर्थिक तंगी ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे बहुत ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं तुम्हारी बरकत करवा सकता हूँ। वो तांत्रिक सुषमा से बोलता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो तुम्हारी बेटी कितनी उम्र की है? वो सुषमा बोलती है कि मेरी बेटी अभी 16 साल की है। तो वो बोलता है कि तब तो और भी ठीक है, तुम अपनी बेटी को मेरे सामने लेकर आना, फिर मैं उसे देखकर बताऊंगा कि तुम लोग कितना ज्यादा बरकत कर सकते हो। अब सुषमा के दिमाग में बहुत सारा सवाल घूमने लगता है। वो सुषमा पूछती है तांत्रिक से कि आखिर ये बरकत के बीच में मेरी बेटी कहाँ से आ गई? तो वो बोलता है कि जो भी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है वही तुम्हें बरकत करने से रोक रही है, वही कुछ कर सकती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। उस गांव में एक जंगल थी। जंगल में बहुत सारी पहाड़ियां थी। उस पहाड़ी पर ही वो तांत्रिक बैठा करता था। अब वो माँ अपनी बेटी को तैयार कर रही होती है उस जंगल में जाने के लिए। तो बेटी अपनी माँ से सवाल करती है कि माँ, इतनी रात को हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और अपनी बेटी को वो तैयार कर रही थी। तो उसकी माँ बोलती है कि हम दोनों एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं, वो तांत्रिक तुम्हें देखेंगे और फिर हमारी बरकत स्टार्ट हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारी बरकत जल्दी से जल्दी हो सके और हम दोनों जल्द से जल्द अमीर बन सके? तो वो बोलती है कि ठीक है माँ, तुम जो भी बोलोगी मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके बाद वो जो बेटी है तैयार होती है और अपनी माँ के साथ वो चल पड़ती है। माँ उसे लेकर जाती है उस जंगल के बीच में। उसके बाद
वो तांत्रिक उसे देखते ही और भी हफ्सी टाइप का बन जाता है। वो तांत्रिक उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो जाता है। वो तांत्रिक देखता है कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 16 साल की है और वो ये भी इतनी रात को मेरे सामने है। वो अब दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। वो तांत्रिक ने तो सोचा भी नहीं था कि औरत कुछ ऐसा भी करेगी, ये औरत अपनी बेटी को मेरे पास लेकर भी आएगी। लेकिन वो औरत अपनी बेटी ललिता को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंची जाती है। उसके बाद वो तांत्रिक उस सुषमा को बोलता है कि तुम सही टाइम पर लेकर आई हो अपनी बेटी को। ये टाइम बहुत ही शुभ है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अगर तुम्हारी बेटी के साथ मैं कुछ करता हूँ अभी तो ये बहुत ज्यादा असर करेगा। फिर वो जो सुषमा है वो बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्या करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि तुम अपनी बेटी को मेरे सामने निर्वस्त्र कर दो। अब जो वो सुषमा है वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन वो बोलने लगता है तांत्रिक कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम और भी ज्यादा गरीब हो जाओगी और तुम कभी भी बरकत नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो जो तांत्रिक है बहुत ज्यादा बहलाता है, फुसलाता है उस औरत को और फिर वो औरत मान जाती है। उसके बाद अपनी बेटी को निर्वस्त्र कर देती है उस तांत्रिक के सामने और वो तांत्रिक बोलता है कि अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब मुझे तुम्हारी बेटी की वजाइना का ब्लड चाहिए। अब वो तैयार हो जाता है ये सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद वो सुषमा को बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर हट जाओ, कहीं दूर चली जाओ। उसके बाद वो तांत्रिक उसके मुंह पे एक कपड़ा बांधता है और फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है और फिर वो गलत काम करने में सफल भी हो जाता है। वो तांत्रिक उस 16 साल की लड़की के साथ इतना ज्यादा गलत करता है कि उस लड़की को चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बहुत ज्यादा दर्द में, परेशानी में आ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी माँ जब वो अपनी बेटी के सामने जाती है तो उसकी बेटी अपनी माँ को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन उसकी माँ उसको मनाते हुए बोलती है कि बेटी सब कुछ सही हो जाएगा, हम दोनों बहुत ही ज्यादा बरकत कर लेंगे और कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें सही हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। फिर वो जो बेटी है अपने पिता को सारी चीजें बता देती है। वो बेटी अपने पिता को बताती है कि माँ मुझे एक तांत्रिक के सामने लेके गई थी और तांत्रिक मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया। फिर वो जो पति है अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा डांटता है, मारता है, पीटता है, फटकारता है। फिर उसका जो पति है उस तांत्रिक पे ही एक केस कर देता है। फिर उस तांत्रिक को पकड़ा जाता है और फिर उस तांत्रिक सारी सच्चाई को उगल देता है। तो दोस्तों, ये अंधविश्वास पे कभी भी भरोसा ना करें, विश्वास ना करें। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था कि कभी भी ऐसे तांत्रिक पे भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को अब यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर से शेयर कर देना। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ।